राहुल प्रियंका गांधी सेना में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ है कपिल कौशिक जी, जो कि राहुल प्रियंका गांधी सेना में साउथ वेस्ट दिल्ली का युवा अध्यक्ष बनाया गया है उनको। चलिए आइए उनसे बात करते हैं। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, लखीमपुर में जो हिंसा हुई है उसकी जांच हो रही है, अभी उसका कुछ आया नहीं है, तो विपक्ष दल और कांग्रेस पार्टी उस गिरफ्तारी की मांग क्यों कर रहे हैं? मैम, पहले तो मैं सभी को नमस्कार ही कहना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ने अपने हरियाणा में सारी जगह एक ही चीज़ बोली जाती थी, राम राम। पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि बीजेपी ने राम राम को भी अपनी राजनीति में खींच लिया, राम राम के नारे को भी। और दूसरी बात ये, आपने लखीमपुर का जिक्र किया है कि ये तो तय हो चुका है ना कि वो अजय मिश्रा के लड़के ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। अजय मिश्रा की फेक बातें आ रही हैं कि मैं अपना पद छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। अगर ये झूठ नहीं है तो हमारी प्रियंका गांधी जी, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? हमारे राहुल गांधी जी, उनको एयरपोर्ट पे क्यों रोका गया? तो ये सब बीजेपी का एक गुमराह करने की बातें हैं। और अभी तक अमित शाह, मोदी जी, योगी जी, किसी का भी कुछ भी एक अच्छे से बयान नहीं आया है। सबसे मेन बात तो ये है कि लखीमपुर में किसानों के साथ बहुत गलत हुआ। अजय मिश्रा के लड़के ने नशे में वहाँ पे बैठे किसानों को कुचला है, ये बहुत बड़ी बात है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो नशे में थे? मैडम, हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो पार्टी करके आए थे वो लड़के, ये कहा जा रहा है। ठीक है, कहा तो ये भी जा रहा है कि पहले किसानों ने वहाँ पे हिंसक कदम उठाए, तब जाके उन लोगों ने वहाँ पे गाड़ियाँ रौंद दी। नहीं, ये सब झूठे हैं, ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कि हमारी प्रियंका गांधी जी ने एक वीडियो भी दिखाया है जिसमें किस तरह से वो लड़का भागता हुआ नजर आ रहा है, जिसने हमारे किसान को कुचला है। सर, आप कह रहे हो कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को वहाँ पे जाने नहीं दिया गया, उनको रोका गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। पर सर, हमें ये बताइए कि जो वहाँ की प्रशासन है उस वहाँ पे लोगों को शांत करे या फिर वहाँ पे राजनीति करने दिया जाए? देखो, एक राजनीति एक अलग चीज़ है और एक वहाँ पे जाके उनके दुख में शामिल होना एक अलग बात है। उनको क्यों रोका गया? अगर कोई किसी के दुख में शामिल होने जा रहा है और उसको रोक लिया जाता है, तो ये कोई बात थोड़ी होती है कि राजनीति ही सब कुछ है। दुख दर्द भी तो सब होता है, कुछ ना कुछ। सर, आप ये सब कह रहे हैं, जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वहाँ के आदिवासियों और किसानों पे जब हमले होते हैं, उनके साथ अन्याय होता है, तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहाँ पे दुख दर्द क्यों नहीं बांटने जाते? मैडम, ऐसी बातें नहीं हैं, ये सब सोच बयां करती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी हर गरीब, हर किसान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये सब अपनी सोच है कि वो जहाँ पे उनकी सरकार है वो वहाँ नहीं जाते, ऐसी बात कोई भी नहीं है। वो हर जगह जाते हैं, लेकिन उनको हर जगह जाने से रोक दिया जाता है, जैसे अभी लखीमपुर में ऐसा कर रखा है। पर अगर वहाँ पे उन्होंने जाने की कोशिश की तो कोई वीडियो और कोई फोटो क्यों नहीं सामने आया? मैडम, जैसे अभी है ये, अभी ये लाइव चला हुआ है लखीमपुर का, थोड़े दिन के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी कुछ सामने नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही बीजेपी ने बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि एक शाहरुख खान जी का लड़का है, अभी था, वो ड्रग्स वगैरह में पकड़े गए हैं, उनका नाम आया है, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो हर चीज़ को दबाया जा रहा है। अभी सबसे लाइव ये चढ़ गया लखीमपुर का, लेकिन ऐसे काफ़ी हुए हैं। किसान आंदोलन के बारे में बीजेपी सरकार ने कितनी बात की है? कुछ भी नहीं की है। इतना तो आप भी जानते हो, कोई भी बातें नहीं की है। कोई भी मोदी जी बाहर घूम रहे हैं, लेकिन उनका ये वो नहीं है कि यहाँ पे किसान है, किसानों के बारे में भी कुछ बात करे। नहीं, क्या करते हैं वहाँ पे? ये कहते हैं कि हाँ जी मीटिंग करनी है, आ जाओ किसान नेताओं को, लेकिन किया क्या जाता है? कुछ नहीं किया जाता। वो आते हैं, बैठ के बात करके चले जाओ। लेकिन सिर्फ किसान नेता का एक ही बात है कि किसी को भी भेज दो, उनको ये ज़रूरी नहीं है कि मोदी जी से ही बात करनी है, अमित शाह जी से ही बात करनी है, कोई ज़रूरी नहीं है। उनका सिर्फ कहना यही है कि
जिसको भी भेजो उनको पावर दे के भेजो, फैसला लो। 10 महीने हो गए, अगर किसी बंदे को भी 20,000 रुपये दे के ये कह देना कि रोड पे बैठना है, अगर कोई नेता बैठ जाए, नेता की कोई रिश्तेदारी में से भी बैठ जाए, तो सारे किसान उठ जाएंगे। ऐसी कुछ भी बात नहीं है, ये सब झूठ है, ये कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, ये सब गुमराह कर रहे हैं हर बात से। क्योंकि किसान बैठे थे, सबसे पहले किसान चला, किसान के बाद जैसे ही बंगाल चुनाव आया, किसान बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है, मीडिया पूरी तरह से बीजेपी की हो चुकी है, ये बात सच है। क्योंकि जैसे ही बंगाल चुनाव आया, वहाँ पे बंगाल चुनाव हारने के बाद अमित शाह बिल्कुल ख़त्म हो गए, अमित शाह बिल्कुल नहीं दिखे कहीं पे भी कोई। इन बिलों में काला क्या है? मैम, पहली बात तो यह है कि इन बिलों में सफ़ेद क्या है, आप वाली बातें हैं, पूरी तरह से काला है। क्योंकि जब कानून लागू भी नहीं हुआ था, कानून आया भी नहीं था, उससे पहले उद्योगपतियों को ये पता चल गया था कि ये कानून आने वाला है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही गोदाम तैयार कर लिए थे, गोदाम बन चुके थे। ठीक है, गोदाम बनने के बाद ये कानून आया। तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या ये कानून अपना छोटा हो गया है कि उद्योगपति ही सारा कानून चला रहे हैं? पहली बात तो ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, इसमें क्या ठीक है? किसान तो पूरी तरह से मर चुका है। एक मैं किसान वाले की बातें नहीं कर रहा, मैं दूसरी बात ये भी कर रहा हूँ, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की बातें कर रहे हैं कि 10 साल के बाद ट्रैक्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा, ट्रैक्टर ख़त्म हो जाएगा। ये बात तो गलत है ना। कि ये किसने बोला ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा? ट्रैक्टर की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ट्रैक्टर बंद हो जाता है, ये सरकार ने लागू कर दिया है। तो ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि 10 साल में ट्रैक्टर का क्या होता है? सबसे मेन बात, अगर मैं किसान का लड़का हूँ, मेरे को पता है कि ट्रैक्टर की क्या वैल्यू है। यूँ लगा लो करीबन 5 साल में तो ट्रैक्टर रवां होता है, जो अच्छे से ट्रैक्टर चलता है, ठीक है। और 10 साल में ट्रैक्टर बंद भी हो गया। करीबन अगर किसान किस्तों पे ट्रैक्टर लेता है तो उसकी किस्त करीबन 5-6 साल तक चलती है, तो वो 5 साल में उससे क्या कमा लेगा? कुछ भी नहीं। तो ये भी एक मुद्दा है। तो किसानों का तो बेचारों का ये लगा लो एक किस्म से मार दिया है, किसान और जवान। किसान का बेटा सरहद पे बैठा है, मोदी जी हो, अमित शाह हो, योगी जी हैं। योगी जी बिल्कुल शुरू में योगी जी उठे थे, अच्छा काम किया था, लेकिन सर, आप इतना कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हर जगह किसानों और युवा का ही मतलब नुकसान हुआ है, तो आपका कहने का मतलब है कांग्रेस काम कर रही थी। तो कांग्रेस जब काम कर रही थी तो वो सत्ता में क्यों नहीं आ पाई? हाँ, ये चीज़ है, बिल्कुल है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि एक ठीक है, उस टाइम पे बदलाव हुआ है, देश में बदलाव हुआ, ये चीज़ हमने मान लिया, लेकिन जो एक्सेप्ट किया था लोगों ने वो नहीं मिला, जीरो मिला बिल्कुल। जब कांग्रेस थी, कांग्रेस के टाइम पे पेट्रोल कितना था? मैक्सिमम 70, और आज कल भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल 102.75 चला गया है, ठीक है। और ये डीजल है, डीजल 30 पैसे बढ़ा है। गैस सबसे मेन बात, चलो पेट्रोल वगैरह बंदा रह लेगा, अपनी बस वगैरह में ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। बची घर में गैस, हमने पहले इन्होंने चलाया कि जैसे ही बीजेपी सरकार आई आते ही चलाया कि घर घर गैस सिलेंडर बांटेंगे, बांट तो दिए, लेकिन उनको जलाएंगे कैसे? हमारी माता बहनें दोबारा उस चूल्हे पे आ चुकी हैं, आप देखते होगे तो, क्योंकि 1100 रुपये सिलेंडर हो चुका है, आज तक कभी भी नहीं हुआ ये। और मोदी जी बिल्कुल चुप हैं। क्यों चुप हैं वो? यही पूछ रहा हूँ मैं, क्यों चुप हैं वो? मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ जी हैं, बिल्कुल चुप हैं, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तानाशाह राज हो रहा है, बिल्कुल तानाशाह। एक रात में नोट बंद कर दिया जाता है। सर, आप कह रहे हैं नोटबंदी उन्होंने करवा दिया, पर नोटबंदी तो हमारे लिए ही कराया था ना उन्होंने, कि जो काला धन विदेशों में जमा है वो हमारे पास आ सके। बिल्कुल, आपने ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं इस क्वेश्चन को चाह रहा था कि आप पूछो। तो पहली बात ये कि काला धन उन्होंने ये इसलिए किया था कि काला धन निकल के आए। आपको
किसी में भी ये पता चला कि उससे काला धन निकला? आपकी जानकारी में कोई भी मिला? नहीं मिला होगा। कहीं मेरी में नहीं मिला, मेरे को कहीं सुनने में भी नहीं आया कि काला धन वहाँ मिला है वहाँ मिला है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, ये सब एजेंडा था। जो जिनके पास सबसे ज़्यादा धन है वो बंदे तो उन्हीं के हैं। जब एक बंदे को ये पता है कि मैं पहले गोदाम बना लेता हूँ, ये कानून आने वाला है, तो पैसे का क्या उसको पता नहीं होगा? उसका पैसा तो एक पैसा भी नहीं बर्बाद हुआ कहीं पे भी। फंसा कौन है इसमें? भी गरीब को ही मार हुई है। क्यों? गांव में गरीब किसान थोड़ा अनपढ़ है बेचारा, उसको पता नहीं चला कि ऐसा भी है। और दूसरी बात, जो हमारी बड़ी माताएं हैं, बूढ़ी माताएं हैं, अम्मा हैं, नानी वगैरह हैं, जो हैं, वो क्या करती थी? अपनी पेंशन में से अपने 500-1000 रुपये बचा लेती थी, ताकि उसको बचा के अपनी बेटी वगैरह के लिए देने के लिए। लेकिन उस टाइम पे काला धन के चक्कर में, इसमें नोटबंदी के चक्कर में कुछ भी नहीं हुआ। उन बेचारी के पैसे ऐसे के ऐसे रह गए। आज भी बहुत सारी ऐसी होंगी, मैं आपको आप कहोगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी भी 500-1000 के नोट जो बूढ़ी माता के रखे थे वो हैं, उनके रखे रह गए बेचारियों के, उनको पता ही नहीं चला क्योंकि वो छुपा के रखती थी। तो ये सब उन्हीं पे मार हुई है, गरीबों पे ही मार हुई है। बाकी मैं नहीं मानता किसी के पास से काला धन निकला है। तो राहुल प्रियंका गांधी सेना में जो आपको पद दिया गया है, तो आप कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए राहुल प्रियंका गांधी सेना किस तरीके की भूमिका निभा रही है? राहुल प्रियंका गांधी तन मन धन से दिन रात एक करके लोगों को समझा रही है। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहूँगा, मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है। जैसे एक वो आता है ना और भारत पे गोस्वामी, वो क्या कहता है, मेरे को उसकी बात जब भी मैं सुनता हूँ ना तब भी मेरे को हंसी आती है। वो क्यों आती है? वो पूछता है भारत क्यों है वो? क्योंकि सारा भारत आता है और उसके कान में ये कह के जाता है भाई तू पूछियो। पूछता है भारत, ये कौन सी बात होगी? ये सब बेफिजूल की बातें हैं, गुमराह करने की बातें हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी, इसके अलावा कोई बात नहीं है इनके पास। धन्यवाद सर।